मिनट है आपके पास? हाँ श्योर बेटा, अभी कोई पूछने की बात? अच्छा बरखुरदार, ये बताइए क्या प्लान किया आपने? यहाँ रुकेंगे या वापस जाएंगे? बाबा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आप सबके साथ। वेरी गुड। तो फिर जॉब करोगे या फिर अपना बिजनेस संभालोगे? मुझे ऐसे लगता है कि पहले मुझे जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस हासिल करूंगा, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी सीख लूंगा, उसके बाद अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर काम के लिए तजुर्बा बहुत जरूरी होता है बेटा, और जो तजुर्बा आप जॉब करके हासिल कर सकते हैं अपनी कंपनी में रहते हुए नहीं हासिल कर सकते। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन बाबा, आई डोंट थिंक मामा को ये बात पसंद आएगी। वो भला क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं मामा को, कितनी स्टेटस कॉन्शियस है। उनका अपना बेटा किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, कैसे पसंद आएगी उन्हें बात? हाँ हो भी सकता है, लेकिन तू परेशान मत हो। तुम्हारी मम्मी से मैं बात करूंगा और मेरा ख्याल है कि वो मेरी बात समझ भी जाएंगे। आर यू श्योर? आई एम श्योर। तुम जॉब तलाश करो, बाकी मामलात मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। इतने गुमसुम यहाँ पे क्यों लेटे हो? अंदर चल के आराम कर लो, ऐसे भी मच्छर तुम्हें सोने नहीं देंगे। तुम इतनी रात को सज के कहाँ पे जा रहे हो? मुझे कहाँ जाना है तीफी? मेरे सारे रास्ते तुम तक आके रुकते हैं और हर रास्ते की मंजिल तुम पे ही खत्म होती है। सारा बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए तो किया। क्या फायदा ऐसे बनाओ सिंगार का? तुम्हारा कोई भी रूप मुझे मुतासिर नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरे सामने पेस्ट्री बन के मत आया करो। ऐसे तो मत कहो तीफे। तुम जानते हो इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे तो मत धुतकारा करो। दुत्कार नहीं रहा मैं। इतने बड़े खानदान में हम सिर्फ दो ही तो रह गए हैं। हम चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं तंग आ चुका हूं इस घर की खामोशी से, सन्नाटे से। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद हो जो मुझे अब्बा अब्बा कह के पुकारे। मैं उसके लिए चॉकलेट लेके आऊं, कपड़े लेके आऊं, खिलौने लेके आऊं, वो मुझसे अपनी फरमाइशें करे, अपने कंधे पे बिठा के मैं उसे घुमाने लेके जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी साहिब इस आरज़ू में मैं एक एक पल गिन गिन के गुजार रही हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह की मर्जी के आगे मैं क्या कर सकती हूँ?
अल्लाह की यही मर्जी है बानो। वो मुझे तुम में से औलाद की खुशी नहीं देना चाहता। अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इस्लाम मुझे 4 शादियों की इजाजत देता है। अगर ये मेरी ख्वाहिश दूसरी शादी से पूरी नहीं हुई ना तो मैं तीसरी करूंगा। अगर उससे भी नहीं तो फिर चौथी करूंगा। लेकिन मुझे औलाद चाहिए, समझे? औलाद चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अच्छा, ये सुनाओ अपना सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। शाबाश, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ये इतना हंस हंस के क्या काम हो रहा है भाई? हमें भी पता चले। कुछ नहीं भाई, बस फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ। पता है वो लोग मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाह रहे हैं, तो बस वही प्लान कर रहे थे हम लोग। मलाइका बेटा, पार्टी तो तुम्हें देनी चाहिए उन्हें। हाँ मम्मा, वो लोग भी यही चाह रहे हैं। मेरी बर्थडे भी है और भाई के आने की खुशी में भी। बेटा बुला लो ना उन्हें घर, हम एक अच्छी सी पार्टी अरेंज कर लेंगे। क्यों साइका बेगम? ठीक कह रहे वैसे आप, बहुत दिन हो गए घर में कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हुआ है। ऐसा करती हूँ, मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, मजा आएगा ना? ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने फ्रेंड्स को इस इलाके में बुलाऊं? इम्पॉसिबल। क्यों भाई, इस इलाके में क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा क्या है इस इलाके में? देखा नहीं है यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं? अनपढ़, जाहिल और पता नहीं कैसे कैसे। और घर तो सिर्फ हम लोगों का अच्छा है मामा यहाँ पे। और देखिए किस तरह के घर हैं, टूटे फूटे झोंपड़े, पता नहीं क्या क्या। मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला के अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती। आई एम सॉरी। वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैं भी इन गरीब लोगों से ना तंग आ चुकी हूँ। कितनी बार तुम्हारे बाप से कहा है कि बेच दें इस मकान को, लेकिन नहीं, इनके कान पे जूं तक नहीं रही। ये कैसी बातें कर रही हैं आप साइका बेगम? क्यों, ऐसा भी क्या बुरा कह दिया मैंने? आप इस घर को बेचने का सोच भी कैसे सकती हैं? ये घर आपके वालिद साहब ने बड़ी मोहब्बत और चाह से आपके लिए खुद बनाया था, और इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। फिर आप इसको बेचने के लिए मेरे बाबा के कंधों पर रखकर बंदूक मत चलाएं आप। आप नहीं चाहते कि ये घर बेचे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार ये घर बिक गया और आप यहाँ से चले गए तो फिर आप कभी अपने भाई से नहीं मिल सकेंगे। क्यों? यही बात है ना अहमद अली साहब? मामा बाबा ठीक कह रहे। आप बजाय मलाइका को समझाने के उसी की हाँ में हाँ मिला रही हैं। कितनी गलत बात है। भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो मामा को मुझे समझाना पड़े। आप और बाबा हमेशा गलत बात करते हैं, जिसमें मामा आप लोगों को समझाती है और मेरी साइड लेती है। अरे मलाइका, इन सबको छोड़ो बेटा, रहने दो। इन्हें नहीं समझ में आएगी हमारी बातें। तुम ऐसा करो, अपने सब फ्रेंड्स को बुला लो, जहां तुम्हारा दिल चाहता है हम वही वेन्यू रख लेंगे बेटा।
मसला भी यही है ना मामा, मैं तो उन लोगों को कह रही हूँ कि किसी 5 स्टार होटल में रख लें, लेकिन वो लोग घर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और मैं उन्हें टाले जा रही हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इलाका कौन सा है? पार्टी हमारे घर के अंदर होनी है, बाहर नहीं। व्हाट्स द बिग डील? साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। तुम ऐसा करो कि इसी वीकेंड पे रख लो ना पार्टी, अपनी सारी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो और मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ साथ। तुम भी ऐसा करो कि अपने सब फ्रेंड्स को बुला लो, अच्छा है ना, मजा आएगा, हल्ला गुल्ला होगा, सब एक साथ ही निपट जाएंगे। हाँ ठीक है, बुला ले अपने अपने दोस्तों को। जितने ज्यादा लोग आएंगे मुझे उतने ज्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे। मामा मेरे तो कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं नहीं जो बर्थडे पार्टी पे आएंगे, बट अब चूंकि सारा बचपन परी के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ ही गुजरा है तो उन्हीं को इनवाइट। हरगिज नहीं, मैं अपनी और अपनी बेटी की खुशियों में उन फकरों को बुलाकर नजर नहीं लगवाना चाहती। और आप भी एक बात याद रखिएगा, गलती से भी अपने भाई की फैमिली को अगर आपने दावत दी ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, हाथ पकड़कर धक्के मारकर इस घर से बाहर कर दूंगी। समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, आज परी नहीं आई, तुम अकेली आई हो? शुक्र करें भाभी कि मैं आ गई। परी तो यहाँ का सुनते ही कानों को हाथ लगाती है, वो नहीं आएगी। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया ऐसा? शौके भाई और उनका गुस्सा, आपको तो पता ही है ना कि उन्हें गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है। वो कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर देते, इसीलिए परी तो बिल्कुल नहीं आएगी। मैं समझ सकती हूँ। असल में शौकत को पता नहीं क्या हो गया है आजकल, उनका मिजाज ही कुछ इस तरह का हो गया कि हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग हूर के बगैर नहीं रह सकते और ना हूर तुम लोगों के बगैर रहते। हूर के साथ साथ हमें भी अच्छा लगता है जब तुम लोग आते हो। आया करो। हम जरूर आएंगे। वैसे ये हूर है कहाँ? ना फोन उठा रही है, ना मिलने के लिए आ रही है, ना मुझसे ना परी से। कुछ अता पता है या नहीं? ये कहाँ छुपी बैठी है? एक काम करो, ये बात उससे जाके पूछ लो, वो अपने कमरे में, वो खुद ही तुम्हें बता देगी। चाय पियोगी? अच्छी सी बना दीजिएगा। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ, बस इससे फारिग हो जाओ। बस करो फादी, जैसा बोलोगे वैसा होगा। कह दिया ना, तो फिर टेंशन किस बात की तुम्हें? अच्छा तो ये बात है, ठीक है। नूर क्या करती हो? डरा दिया यार, जान निकाल दी मेरी। अरे जान तो तुम्हारी तब निकलेगी जब मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। कौन सी खुशखबरी? किस खुशखबरी की बात कर रही हो? अरे भाई सांस तो लेने दो कम से कम। बात ये है कि साद आ रहा है। वाकई? ये तुम्हें किसने बताया? अरे भाई परी ने बताया है, और कौन बताएगा? और तुझे पता है मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। बेवकूफ, वैसा ही होगा ना जैसा वो है। इतने टाइम से तो हम वीडियो कॉल पे बात करते हुए आ रहे हैं उससे। हाँ लेकिन वीडियो पर और सामने देखने में बहुत फर्क होता होगा ना, कितना चेंज होगा। और फिर वो हमसे बात करेगा भी या नहीं, पहले की तरह मिलेगा भी या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? जिस तरह परी से मिलेगा उसी तरह हमसे भी मिलेगा। और अगर उसे थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखाए ना तो फिर मैं कुड़ी हूँ वखरे टाइप। या अल्लाह, तू और तेरा वखरा टाइप कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छा सुन, शाम में खुद आएगी या फिर मैं लेने के लिए आऊं? यार वो मेरा ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ज्यादा बदतमीजी मत कर।
चलना है या नहीं? क्यों मुश्किल है? बात से मिलने जाना है ना मुझे, और तुम लोगों का तो बोल के जाऊंगी। बदमाश। अच्छा सुन, तेरी मर्जी है। और वैसे भी साथ कौन सा अभी जा रहा है? वो तो हमेशा के लिए यहाँ पर आ गया। ये किसने बताया तुम्हें? बस उसको छोड़ दे तू, मुझे पता है। और अगर वो जाएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। अब अपनी दोस्त को ना चाय पूछ रही है ना पानी। ला लूं, इस लड़की ने घर में आके मेरी नाक में दम कर दिया। बेगम साहिबा, वो रात को खाने में क्या बनवाऊं, आप बता दीजिए तो मैं खानसामा से कह के पकवा लूं। तुम ऐसा करो, बच्चों की पसंद से कुछ भी बना लो। मैं तो वैसे भी रात को घर पे नहीं होंगी, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ पार्टी पे। लेकिन साद बाबा भी जा रहे हैं तो फिर क्या? तो मतलब है साद वहाँ जा रहा है, ये तो मालूम नहीं, लेकिन कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। अच्छा ठीक है, अपनी पसंद से कुछ भी बना लो और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बीपी जान, आप दुआ करें कि हमारी परी का नसीब किसी ऊंची जगह जा मिले। ऐसा ही होगा। तुम अपने जेठ के बेटे से बात क्यों नहीं करती? तो विलायत से आया, अपनी बेटी की बात चलाओ ना उससे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या करूं, साथ की माँ के तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तो हमें अपना रिश्तेदार नहीं मानती, तो वो भला मेरी बेटी को बहू कैसे बनाएगी? ठीक कह रही है। इस दौलत ने लगता है सबके खून सफेद कर दिए। फिलहाल यही है मेरे पास, आज इससे काम चलाओ, आगे अल्लाह मानो। बीबी अल्लाह भला करे आपका। आप ना होती तो मेरा पता नहीं क्या बनता।
बैठे बाबा। क्या सोच रहे हो बेटा? मामा और मलाइका के रवैये के बारे में सोच रहा हूँ बाबा, कि वो लोग कैसे हमारे ही चाचा की फैमिली को इतना हेट कर सकते। आखिर उनका हमारे से खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं खत्म होते। और फिर ये दो लोग। मत सोचा करो बेटा ज्यादा, तुम्हारी माँ और मलाइका को वक्त ही समझाएगा, क्योंकि मैं तो समझा समझा के आजिज आ चुका हूँ। मगर बाबा मैंने तो कहीं पढ़ा था कि जब वक्त सिखाने पे आता है ना, तो फिर बहुत बुरी तरह सिखाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मामा और मेरी बहन वक्त के शिकंजे में जकड़ी जाए। दुआ करो बेटा, तुम भी मेरी तरह दुआ करो कि वो वक्त आने से पहले ये दोनों संभल जाएं। आमीन। है तो भी किसी काम का नहीं है। अभी तक तो ये पता नहीं लगा सका कि वो लड़की कौन है, कहां से आती है। क्या बात है दीफे, तबीयत तो ठीक है? इस तरह कमरा बंद करके पड़े। वो लड़की कौन है जो आजकल तुम्हारे पास आती है? कौन लड़की? किसकी बात कर रहे हो? मेरे पास तो ना जाने कितनी लड़कियां और औरतें आती हैं। तुम किसका पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी जूट की दुकान पे आने वाली औरतों के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ उस लड़की का पूछ रहा हूं जो आजकल तुमसे मिलने घर पर आती है। नूर। नूर की बात कर रहे हैं? सिर्फ वही है जो घर के अंदर आती है। नूर? अच्छा, तो उसका नाम नूर है। वाकई बहुत नूर है उसके चेहरे में। क्या कह रहे हो थीफे? मोहल्ले की बच्ची है, बहुत इज्जत है उसकी माँ की, जरा ध्यान से। अच्छा, तो फिर उस शरीफजादी का तुम्हारे पास क्या काम? होते हैं बहुत से काम जो इंसान के बस में नहीं होते, और ना ही अम्मा हाजन जैसी नेक बीवियों के बस में। तो फिर उनकी औलाद को मजबूरन हमारे पास आना ही पड़ता है। अच्छा, तो नूर अम्मा जी की बेटी? वाह। माँ सारे मोहल्ले में कहती फिरती है कि तुमसे और तुम्हारे आस्थाने से दूर है, और खुद उसकी बेटी भाग भाग कर तुमसे ले पड़ती है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो भी कहते हैं कहते रहे। तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो उस लड़की में? वैसे ही बानो, अभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब कुछ सोचूंगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखो, ऐसा सोचना भी नहीं इस बार। इज्जत है उनके मोहल्ले में बहुत,
सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे अगर तुमने गलत किया। हाँ पता मुझे, अपना सबक अपने पास रखो तुम, और जाओ जाके एक कप चाय का बनाओ, मुझे काम से बाहर जाना है। तीफे, भाभी मैं परी के घर जा रही हूँ, अब्बा जी को बता देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। शोके भाई को समझा देना इस दफा मेरे पीछे मत आए। पिछली बार हमें चाचा से बच गया था, ऐसा ना हो इस बार उनके भतीजे से मार खा ले। अच्छा नहीं होता ऐसा कुछ, मगर शौके भाई को भी समझाओ ना, बाज नहीं आता वो। देखो वो तुम जानती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी हालत देख देख के ना मेरा दिल बैठा जाता है। अब्बा जी ठीक कहते हैं, शौके भाई को ना तुमने सर पे चढ़ाया हुआ है, इसीलिए तुम्हें इशारों पे नचाता रहता है वो। खैर छोड़ो, किन बातों में पड़ गए, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, ठीक है? मेरा एक काम करोगे? क्या काम है? बाहर जा रहे हो ना, मुझे दरगाह तक छोड़ दो। अब तुम इस वक्त वहां पे जाके क्या करोगे? दुआ मांगूंगी, साईं के आगे अपनी खाली झोली फैलाऊंगी। हो सकता है मेरे हिस्से की खुशियां मिल जाए मुझे। ठीक में अल्लाह के वास्ते देखो, एक बार ले चलो ना, बहुत घबरा रहा है मेरा। फिर से शुरू हो गया तुम्हारे ड्रामे। एक चाय का क्या तुम्हें कह दिया और तुम कहानी बनाने बैठ गई। जिंदगी हराम कर दी तुमने मेरी। एक पल चैन नहीं मिला मुझे इस घर में, और खुद सुकून ढूंढने चली हो दरगाहों पर। जितनी मर्जी टकरे मार लो बानों में भी, ना तुम्हें सुकून मिलेगा और ना ही तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई। लखवा लो मुझसे। नूर कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? परी के घर। परी के घर? और इतना तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे नहीं, मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इतना ज्यादा तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है? तुम तो जानते हो ना
कि ये जोड़ा मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे ईद पे पहनने के लिए बनवाया था। ओहो अम्मा, बनवाया तो मेरे लिए था ना, अगर मैंने पहन लिया तो क्या हो गया? अब मैं इसके लिए ईद तक इंतजार करती? इतना भी कोई खास जोड़ा नहीं है ये। नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अपने हालात नहीं पता? मैं अब और कहाँ से दिलाऊंगी तुम्हें ईद के लिए नया जोड़ा? बस अपने अल्लाह पर आपको इतना ही तवक्कल था, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन। ईद आएगी तो अच्छा जोड़ा मिल जाएगा। और फिर अभी तो परी की शादी तय हो रही है, अभी उसके ससुराल वाले दिन तारीख के लिए आ रहे हैं अम्मा। उसने मुझे कहा है कि तुम जरूर आना। और अब मैं क्या ऐसे गंदे हुलिये में चली जाती तो मेरे साथ साथ उसकी भी बेइज्जती होती, इसलिए मैंने अच्छा जोड़ा पहना। परी की शादी? लेकिन बहन फजीलत ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अम्मा अभी तो रस्म के लिए आ रहे हैं, जब शादी की तारीख फिक्स होगी उसकी अम्मा जरूर बताएंगे आपको। अब मैं जाऊं, मुझे बहुत देर हो रही है। खुदा हाफिज। अरे मामा जी आप? हाँ पुत्र, मैं। आप मुझे बताते तो सही कि आप आ रहे हैं। क्यों पुत्र, मैं तेरे फ्लैट पे नहीं आ सकता? नहीं मामा जी, आपका जब दिल करे, जहां दिल करे आप आ सकते हैं। एक तो तू घबरा बड़ी जल्दी जाता है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया। वो निमाने भी बात बात पे डर जाती, घबरा जाती। हालांकि उसे मैंने बड़ी दफा समझाया, और तू जवान पुत्र की माँ है, जरा रोब से रहा कर। बस मामा जी, बेबी तो हमेशा से ऐसी है। क्या हाल है उनका? और मामी और उसाना, उन दोनों का क्या हाल है? ओए पुत्र, अब यहाँ खड़े खड़े उन सब का हाल एक ही साहब है, तुझे बताऊं? तू चल मेरे साथ, मैं पिंड के काम से मिनिस्टर को मिलने आया हूँ, और जरा रोब शोब पड़ेगा। उन्हें भी तो पता चले कि हमारे पिंड का जवान कितना लायक है और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और अव्वल दर्जे के साथ। मामा जी, ये सब आपकी मोहब्बत और बेबी की दुआओं का नतीजा है। और नहीं पुत्र, ये तो सोने रब का फजल है हम पे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा तो इस तरह कर, जल्द से तैयार हो जाए, और शाम से पहले मैंने वापस गाँव भी जाना, ठीक है? जी मामा जी, आप बस बैठे, मैं 5 मिनट में आता। हाँ हाँ ठीक है। ये किस खुशी में? ये तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले खोल के तो देखो। खोल भी लूंगी, तुम्हारी पसंद अच्छी है, मुझे यकीन है मुझे एक एक चीज दिल से पसंद आएगी। ये कितनी अजीब बात है कि मेरे लाए हुए गिफ्ट्स तुम्हें पसंद आ जाएंगे, लेकिन मैं ही तुम्हारे म्यार पे नहीं पसंद। ये कैसी बातें कर रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ, गलत क्या कहा है? धनी साहब तुम्हें क्या हो गया? जब से बाहर से पढ़कर आए ना, अजीब बहकी बहकी बातें करनी शुरू करते, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर चले जाते, और अब पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? वो तुम्हारी जोड़ीदार किधर है, वो नहीं आई? नहीं, आज वो नहीं आई, उसको बुखार हो रहा है ना, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आई है? बुखार की वजह से रुक गई? तो आंधी आए तूफान आए वो रुकने वाली नहीं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? साथ की पसंद का खाना बना रही हूँ ना, उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, उसी के लिए सौदा लेने जा रही हूँ। अच्छा, और परी कहाँ है? यही थी। अरे हाँ, वो साद आया ना, उसके साथ बैठी बातें कर रही है। साद आ गया? हाँ। अच्छा, तो मैं भी जाकर बैठती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ। हाँ हाँ भाई जाओ, तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, जाओ। क्या गलत कह दिया मैंने? दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल आपको मोहब्बत करना नहीं सिखा सकती। मोहब्बत एक जज्बा है, मोहब्बत बस हो जाती है, जैसे मुझे तुमसे होती।